Another rule is, you tell me about angles. Have you heard of angles? Yes. Yeah, tell me guys, have you heard of angles? Angles का बारे में क्या मालूम है आपको? एंगल मतलब मिनिमम एंगल कितने डिग्री का सुना है आपने? Can you all hear me? Acute angle, obtuse angle, right Very angle. good. Lovely, lovely. So you have heard about acute angles. You have heard about obtuse angles. You have heard about right angle. Right angle, have you heard about it? Yes or no? So Yes. which kind of an angle is a right angle? Tell me. 90 degree. 90 Very degree. good. What about obtuse angle? More than 90. More than 90. What about acute angle? Less than 90. than Very simple. Yes or no? Lovely. अभी मुझे एक सिंपल क्वेश्चन को आंसर करो. अगर ये मोर देन 90 है, ये लेस देन 90 है, ये राइट एंगल है, तो इन एंगल्स में मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का हो सुना है आपने? विच इज द मैक्सिमम 180. साइज ऑफ द एंगल? हाँ, 180. करेक्ट. ये ऐसा कुछ ऐसा आपके पास प्रोट्रैक्टर होता है कि नहीं? प्रोट्रैक्टर समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ से 0 से चालू करके आप 180 डिग्री जाते हो कि नहीं जाते हो? Yes. सो एंगल का रेंज क्या है? 0 से लेकर 0 लेस देन थीटा लेस देन 180. ये सुना है आपने कभी? ये मालूम है कि नहीं आपको? एक्चुअलिटी में ये गलत है. गलत नहीं है, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक ये ठीक है. अब 11th में जब आओगे तभी आप सीखोगे कि एंगल जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है. तो आप बोलोगे सर माइनस इंफिनिटी, इनफाइनाइट एंगल कैसे हो सकता है? सर हमने यहां से अगर एंगल लिया, ये मेरा एक रे है, ये एक रे है, ये मेरा दूसरा रे है, दिस इज माय सेकंड रे, तो ये एंगल बन गया कि नहीं? सो दिस इज माय एंगल. यस और नो? थीटा. अब ये एंगल समझो 45 डिग्री का है, तो ये घूमेगा. तो जब यहां पर समझो कि ये एंगल यहां पर पहुंचा, इफ द एंगल रीचेस हियर, so this will become 90 degree. If the angle reaches here, this will become 180 degree. If angle reaches here, 180 से भी ऊपर गया कि नहीं? देखो 270 डिग्री हुआ कि नहीं है? Can you see this angle? Yes, Yes. sir. So this angle will become 270 degree. अब यही जो टर्मिनल रे है, इसको इनिशियल रे बोलते हैं. पता है आपको ये? This is called as initial ray and this is called as terminal ray. इनिशियल रे का प्रॉपर्टी होता है कि वो जिधर होता है ना उधर ही रहता है, उधर से आगे जाता नहीं है. इट नेवर मूव्स. बट टर्मिनल रे रोटेट होता है. अब रोटेशन देखो, अगर आपके पास घड़ी होगी तो घड़ी के हिसाब से देखोगे तो घड़ी इस डायरेक्शन में मूव होती है. उसका मिनट हैंड, आवर हैंड जो है वो ऐसे जाता है. लेकिन ये देखो, ये एरो मैंने उल्टा दिखाया है कि नहीं? तो टर्मिनल रे इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जब एंगल एंटी क्लॉक, ये टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है? यहां से जाएगा तो यहां पर जाएगा तो 90 डिग्री होगा, यहां पर जाएगा 180 डिग्री होगा, यहां पर जाएगा 270 डिग्री होगा. और जब यहां से घूमकर अगर यहां तक पहुंचा एंगल, इफ द एंगल रीचेस टिल हियर, फ्रॉम हियर इफ इट गोज टिल हियर, कितना डिग्री हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? 360. वेरी गुड, 360. तो अभी देखो, आपने पहले मेरे को बोला, जब मैंने आपको प्रोट्रैक्टर ऐसा दिखाया तो आपने बोला कि सर 0 से 180. लेकिन यही चीज मैंने टर्मिनल रे को घुमा के कहां तक का बोला? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360 तक भी हो गया कि नहीं? यस और नो? Yes. सो यही चीज अभी आपको इसमें आगे भी सीखना है कि ये टर्मिनल रे है ना, पूरा एक रोटेशन करने के बाद रुकता नहीं है. इट गोज बियॉन्ड दिस. यानी वापस एक वो यहां पर टर्मिनल रे एक सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर भी रुकेगा नहीं और घूमता रहेगा. तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, एंगल का मैग्नीट्यूड है, वो बढ़ता रहेगा. 360 के बाद वापस 90 जाएगा तो 450, वापस 90 जाएगा 540, वापस 90 जाएगा 630, वापस 90 जाएगा 720. मतलब 2 सर्कल पर 2 राउंड टर्मिनल रे घूमेगा तो 720 डिग्री हो गया. ये सब कंसेप्ट इस तरह से टर्मिनल रे जो है वो कितना घूमेगा,
इनफाइनाइट घूम सकता है, इनफाइनाइट, इजंट इट? समझ रहा है सबको? यहां तक क्लियर है आप लोगों Yes, को? sir. सो ये एक एंगल्स का कंसेप्ट है जो आप लोगों को आगे चल के सीखने का है 11th-12th स्टैंडर्ड में। एंगल से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो थोड़ा सब लोगों का जी घबराएगा, मतलब सुन के डर लगेगा, या आप लोगों को थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा चीज है शायद, और दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना है आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. How many kind of ratios do we have? Sin, 3 theta. and 3 of the reciprocals. Yes, very good. तो उसके नाम क्या है? Sin theta, Cos. cos Cos theta. theta, tan theta, Cos. cosec theta, cosec theta, Yes, sec theta, very nice. and cot theta. Cot theta. Very good. लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? कैन यू सी दिस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज थीटा। थीटा दिख रहा है आपको? Yes. एंड दिस इज योर एंगल। इसीलिए सबसे पहले आप 11th में जब शुरू करोगे तो पहले आप एंगल्स के बारे में सीखोगे और उसके बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पर जाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज एंगल। एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैं आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूं और बताता हूं। जस्ट आंसर मी ऑन दिस, ऑलराइट? व्हाट इज 7 into a plus b? सिंपल अलजेब्रा, टेल मी। 7a plus 7b. वेरी गुड। पता है सबको ये? यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Okay, my next question. Answer me on this, okay? What about sine of a plus b? क्या बनेगा? Obviously, क्या आएगा? Sin A plus sin Sin B. a plus sin a plus sin b. Fantastic. सबको समझाइए। But this is right. This is wrong. This is not correct. तो आप बोलोगे सर यही तो देखो, यहाँ पर जो 7 था, ये 7 आपने a को मल्टीप्लाई किया, ये 7 आपने b को मल्टीप्लाई किया, तो ये 7a plus 7b हो गया। मैंने बोला सही है, तो ये राइट हो गया। तो सर सेम तो किया हमने, साइन ऑफ a plus b था, साइन को यहाँ पर a को मल्टीप्लाई किया और साइन को हमने b को मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन a इक्वल टू साइन b होगा ना? नो, दिस इज वेयर is this concept is wrong. Tell me why, this concept, इसमें what is wrong in this? इसमें ये जो 7 था ना, 7, listen to this very carefully, 7 is a number. Sine is not a number. Sine का कुछ 7 हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 is a number, yes or no? Yes. साइन का कोई वैल्यू नहीं है। साइन इज अ फंक्शन। आप समझ रहे हो व्हाट इज साइन? साइन को एक नया वर्ड सीख रहे हो आप, इस वर्ड को बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? Function. फंक्शन। अब अगर हम साइन की बात करें तो साइन किसके जैसा है मालूम है? मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। व्हाट इज a plus b the whole square? A square plus 2ab plus b square. ये मालूम है सबको? a square plus 2ab plus b square, ये मालूम है फॉर्मूला सबको? टेल मी यस और नो एटलीस्ट। Yes. Yes, sir. तो आपने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा? a प्लस बी द होल स्क्वायर था, स्क्वायर दोनों को दे दिया, तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि स्क्वायर जो है ना बेटा, इवन स्क्वायर इज अ फंक्शन। जब भी फंक्शन लगता है ना किसी ब्रैकेट के ऊपर, तो वो इट्स नॉट अ वैल्यू। ये 2 लिखा है मगर ये 2 का वैल्यू एज 2 नहीं है। इसका ये 2 का मतलब क्या है कि a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मगर एज अ वैल्यू नहीं। यहां पर जो 7 था वो एज अ वैल्यू था ना। 7 was a number, so 7 was multiplied inside, and 7 was multiplied to both the numbers a and b both. Whereas here sine and square, they are not numbers. They are what? They are called as what? They are called as what, dear?
function. यस, वेरी गुड, दे आर कॉल्ड एज फंक्शंस। तो फंक्शंस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल? Yes. ये साइन है ना, साइन का कोई वैल्यू नहीं है। जब भी कोई नंबर बाहर होता है तो वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। वैसा ही ये देखो साइन है, साइन a प्लस बी है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, वो टेबल भी आपने सीखा होगा पहले। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सीखा है आपने टेबल। 60 डिग्री, 90 डिग्री। कितने लोगों को ये टेबल बनाने को आता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक, ये टेबल बनाने को आता है सबको? चलो, जिस किसी को आता है खाली रेज हैंड करेंगे तो भी चलेगा, मेरे को बोलेंगे नहीं तो भी चलेगा। सिर्फ रेज योर हैंड एंड लेट मी नो, डू यू नो हाउ टू मेक दिस टेबल? ओके, किसी को नहीं आता, मैं सिखाता हूं। ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? श्रुति आता है आपको? वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, मैं आई टेल यू वन थिंग। देखो, साइन का एक कंसेप्ट है, मालूम है? साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मालूम है कि नहीं सबको? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मालूम है कि नहीं सबको? Yes, sir. तो अगर मेरे पास अगर मैं एक 30 डिग्री का एंगल लेता हूं, इफ आई टेक 30 डिग्री का एंगल, सो दिस इज माय 30 डिग्री का एंगल एंड दिस इज ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज, लेट अस से ओ ए बी, ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अब ये जो 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री का मेरे को साइन निकालने का है। साइन 30 का वैल्यू निकालने का है। तो साइन 30 का जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन में उसका हाइपोटेन्यूज ओ बी, ऐसा बनता है। ये मालूम है कि नहीं आपको? Yes. ये क्लियर है सबको? यस और नो? Yes. सो cos 30 का क्या होता है पता है किसी को? cos 30 का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 करूंगा तो इसका एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड है, ये 30 डिग्री का ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है एंड ये हाइपोटेन्यूज है। तो एडजेसेंट साइड बनेगा क्या? OA अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? OB। ऐसा बनेगा कि नहीं? Yes. अब ये लेंथ कितना भी ले लो आप, ये ट्राइंगल जो है, समझो मैंने 1 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है। अगर समझो कोई 5 सेंटीमीटर लेता है तो ये दोनों बदल जाएगा, कोई 7 सेंटीमीटर लेगा तो ये अपोजिट और एडजेसेंट बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? ये सब वैल्यूज बदलते जाएंगे कि नहीं? आप जो ये लेंथ लोगे, ओबी का लेंथ जो लोगे, उसके हिसाब से ये दोनों चेंज होता जाएगा। यस और नो? Yes. तो वो चेंज होके यहां पर आप जो भी रेशियो में ए बी का वैल्यू ओबी का वैल्यू रखोगे, वो कैंसलेशन होने के बाद जो बचेगा ना, ये वैल्यू हमेशा 1/2 ही बचेगा। क्या बचेगा? ये वैल्यू 1/2। सो इफ यू एवर टेक 30 डिग्रीज एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड दिस रेशियो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू हमेशा हाफ आएगा। तो यहां पर साइन ऑफ 30, ये टेबल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सारे एंगल्स का स्टैंडर्ड वैल्यूज है। जैसे मैंने बताया आपको कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो यहां पर हम हाफ लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। ऐसे इसके सारे वैल्यूज है। तो 0 का वैल्यू 0 है, ये 1 अपॉन में √2 है, ये √3 अपॉन में 2 है और ये 1 है। ये वैल्यूज आप लोगों को बाय हार्ट हो जाने चाहिए। अब कैसे आते हैं, कैसे याद रखने का? तो एक बहुत सिंपल मेथड है उसका। श्रुति शायद आपको पता होगा, ये हमको है ना, ये 0 30। मेथड, हाँ मेथड बेटा, पता है आपको? पाम मेथड पता है। अच्छा, पाम मेथड पता है। मैं दूसरा एक मेथड दिखाता हूँ, देखो ये देख, ये 0 30 45 60 90 है ना, उसके ऊपर नंबर्स वैल्यू लिखने, 0 1 2 3 एंड 4 ऐसा लिख देने का। पहले 0 to 4 लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड करने का, डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 4 एंड टेक स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लो। अंडरस्टूड एवरीवन? तो जो वैल्यू मिलेगा, ये जो रेड में लिखा है उसका जो वैल्यू मिलेगा वो साइन का वैल्यू है। देखो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 का रूट इज 0, आया कि नहीं? 0। 1 का रूट इज 1, 4 का रूट इज 2, 1/2 आ गया कि नहीं? 1/2।
यहाँ पर 2 2 जा 4 कट होगा, 1 और 2 मिलेगा, तो 1 का रूट इज 1, 2 का रूट इज √2, मिला कि नहीं 1/√2? टेल मी यस और नो? Yes. 3 का रूट मिलेगा √3, 4 का रूट मिलेगा 2, तो √3 अपॉन में 2, ये 4 और 4 कट हो जाएगा, मिलेगा 1, 1 का रूट इज 1। आ गया कि नहीं? यस और नो? चलो Yes, वापस sir. वापस बताओ मेरे को क्या करने का। पहले तो ये एंगल्स याद रखना चाहिए, 0 30 45 60 90, और इस तरफ वर्टिकली क्या लिखने का है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशियो लिखने का है, और इस तरफ ये लिखने का है, बराबर है। अब सबसे पहले सारे एंगल्स के ऊपर 0 to 4 लिख दो, 0 1 2 3 4। सो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, मैं यहां पर लिखता हूं, स्टेप 1 में करेंगे राइट 0 to 4 above angles। Step 2, chalo, come on, tell me. Can anybody tell me what would be step 2? Divide by 4. Very good. Divide all numbers by 4. Step 3, come on, tell me. What will be step 3? Square root. Very good. Square root. और जो वैल्यूज मिलेगा वो वैल्यूज किसका हो जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कॉस का वैल्यू कैसे निकालने का? कॉस का निकालने का बहुत इजी है, उल्टा पुल्टा करने का, इधर का माल इधर, उधर का माल इधर। मतलब देखो ये यहां पर 1 है ना, ये 1 इधर लिखने का, यहां पर 0 है वो इधर लास्ट लिखने का, ये √3/2 है तो इधर लिखने का √3/2, ये 1/2 है तो इधर लिखने का 1/2। अब ये इसके लिए तो उल्टा पुल्टा करने का जगह ही नहीं है, तो जिधर है वो वही का वही रहेगा। ये कॉस का वैल्यू हो गया, कितना सिंपल है। साइन निकाला था हमने 0 to 4 डिवाइड बाय 4 रूट करके, कॉस निकाला हमने उल्टा पुल्टा करके। अब tan, व्हाट डू यू नो बाय tan? व्हाट डू यू नो अबाउट tan? tan का एक फॉर्मूला, डू यू नो अबाउट tan का फॉर्मूला? tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, यू नो दिस फॉर्मूला? कम ऑन एनीवन, ये फॉर्मूला के बारे में पता है आपको? यस और नो? Yes, sir. तो फिर यहां पर देखो, अगर मेरे को 0 साइन tan 0 का वैल्यू चाहिए तो sin 0 अपॉन cos 0 होगा कि नहीं? मतलब इन दोनों को डिवाइड करने का है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। यस और नो? ये डिवाइड होगा तो ये 2, और देखो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ध्यान से देखो, हाँ। सो यहां पर इफ दिस इज डिवाइडिंग 1/2 इज डिवाइडिंग √3/2, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बोलो? √3। सो ये 1/√3 बन जाएगा कि नहीं? अब सोचो ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये दोनों तो सेम नंबर है, पूरा का पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। चलो कोई बताओ मेरे को, इधर ये डिवाइड होगा तो क्या कट होगा बोलो? 2 2 कट हो जाएगा, फैंटास्टिक। क्या बचेगा बोलो? √3. फैंटास्टिक, √3 बचेगा। कितना सिंपल है कि नहीं? अब ये 1 और 0 डिवाइड हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो क्या होगा? 1. नहीं, देखो मैंने आज के सबसे पहले कंसेप्ट में 0. क्या बताया था? नहीं, वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ऐसा लिखा था कि नहीं आज का सबसे पहला रूल? यस और नो? Yes. Yes. हम 0 से डिवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंफिनिटी। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इंफिनिटी। क्या बोलते हैं बोलो? इंफिनिटी। अब ये भी कंसेप्ट मैं आपको बहुत इजीली सिखा सकता हूं, एक सिंपल बात का मेरे को जवाब देना, ठीक है? डू यू नो व्हाट डू वी मीन बाय 0.1? 0.1 का मतलब क्या बेटा बताओ? 1/10 होता है क्या? मालूम है ये आपको? Yes. तो 0.01 क्या होगा? What will be 0.01? Can anybody tell me? What will be 0.01 dear? 1/100. Very good, 1/100। अच्छा, और एक बात का जवाब दो मेरे को, 7 अपॉन में 4 अपॉन में 3 है, तो कैन आई राइट दिस एज 7 डिवाइड बाई 4/3?
Can I write this as 7 into 3 3 by upon 4? 4. Yes, sir. Can I write this as 21 by 4? Yes. अब Yes. हुआ क्या, अगर मेरे को डायरेक्टली ये सब मगजमारी नहीं करने का, मेरे को ये सब में जाने का नहीं है, कैन आई डू डायरेक्टली दिस? आई विल टेक 3 ऑन न्यूमरेटर. ये डिनोमिनेटर, जो मेन डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमरेटर में मैं लेके जाऊं तो चलेगा कि नहीं? Yes. हाँ, इसको बोलते हैं डीडीएन प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं? डीडीएन. डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर goes to where? Numerator. न्यूमरेटर. तो ऐसा डायरेक्ट कर सकता है. तो 7 के अपॉन में 4 अपॉन में 3 होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा. ये कंसेप्ट याद रखना, आगे चल के बहुत काम आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो. अगर 1 अपॉन में 0.1 है तो ये 1 अपॉन में 10 होगा कि नहीं? टेल मी यस और नो. Yes. Yes. ये नीचे से डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल गो टू न्यूमरेटर, तो ये 10 ऊपर 10 जाकर, upon 1. हाँ, सो ये 10 हो गया कि नहीं इसका आंसर? Yes. Yes. नाउ टेल मी अबाउट दिस. 1 अपॉन में 0.01, सो दिस विल बी व्हाट? 1 अपॉन में कितना? 100. 100. वेरी गुड. 100 विल गो अप. इसका यानी 1 अपॉन 0.01 का आंसर 100 हो गया कि नहीं? Yes. ये 1 अपॉन में 0.0001 करो. अभी देखो Yes. 2 डिजिट थे तो नीचे 2 जीरो थे. अभी 4 डिजिट है तो नीचे 4 जीरो आएंगे. 1 2 3 4. 10,000 होगा कि नहीं ये? Yes. तो ये ऊपर जाएगा तो 10,000 बन गया कि नहीं? Yes. अब हो क्या रहा है ना, वो ध्यान से सुनो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज माई नंबर लाइन. ना ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से. और नहीं समझ में आए तो पूछना प्लीज. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. यहां पर 0 है और समझो यहां पर कहीं पर 1 है. मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं. दिख रहा है अभी 0 और 1 दोनों आपको? Yes. Yes. अभी अगर मेरे को इसका 10 डिजिट, यानी ये देखो डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर में 0.1 ले रहा हूं, मतलब 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन कर रहा हूं, तो ये 0.1 कुछ इधर आएगा कि नहीं? 0.1 0.2 0.3, ये ऐसा 1 बनेगा कि नहीं? इधर 0.1 आएगा कि नहीं? Yes. Yes. सो डिनोमिनेटर जब 0 के इतने दूर है तो आंसर 10 आ रहा है. अब इसके अंदर भी वापस में 10 का, इसके अंदर भी मैं 0 और 0.1 के अंदर भी मैं 10 पार्ट करता हूं, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कौन सा आएगा? 0.01 आएगा कि नहीं? हाँ. तो देखो डिनोमिनेटर में ये पहले 0.1 इधर था, डिनोमिनेटर इधर था, दिस वाज योर डिनोमिनेटर, आंसर आया 10. डिनोमिनेटर 0 के और करीब गया, 0.1 से 0.01 करीब है ना? टेल मी यस और नो. Yes, sir. 0.1 is Yes. closer to 0 और 0.01 is closer to 0. 0.0. 101. हाँ, तो जो जब भी मेरा डिनोमिनेटर, देखो ये दोनों को कंपेयर करो, मेरा डिनोमिनेटर 0 के नजदीक जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं? देखो यहाँ पर 10 था, अब वैल्यू क्या हो गया? 100 हो गया कि नहीं? Yes. अब और करीब जाओ, इसके अंदर और बहुत. अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर कैसे बनाएंगे? जूम करो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ. मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इतना पार्ट जो है, देखो मैं ट्राई करता हूँ जूम करने का आपके लिए. ये 0 और 0.1 दिख रहा है आपको? 0 और 0.1 Yes, दिख रहा sir. है कि नहीं? अब इसके अंदर भी अगर मैं समझो छोटे 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 और 10 पॉइंट बनाऊं, तो उसका और एक ये जो एकदम चिंटू सा एकदम उसके नजदीक का पार्ट आएगा, वो 0.001 होगा कि नहीं? वो 1000 देगा. सो यहाँ पर 0.001 आएगा, वो 1 अपॉन में, एक मिनट, यहाँ पर अगर 0.001 आएगा, if here it will be 0.001, तो ये 1 अपॉन में, इसके जगह पर 1 अपॉन में 1000 आएगा कि नहीं? अब ये 1 अपॉन 1000 जाएगा तो ये ऊपर जाकर 1000 बनेगा कि नहीं? Yes. बेसिकली कंसेप्ट समझने की ट्राई करो. डिनोमिनेटर जितना 0 के करीब जा रहा है उतना वैल्यू बड़ा बड़ा होता जा रहा है कि नहीं? यहां से 100 हुआ, 100 से 1000 हुआ, 1000 से 10,000 हुआ. हम 0 के नजदीक जाते जा रहे हैं, वैल्यू उतना ही बड़ा होते जा रहा है कि नहीं? तो जब डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर विल बी एग्जैक्ट 0, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी. क्या बोलेंगे?
Infinite. इंफिनिटी। अब कंसेप्ट समझ में आ रहा है? व्हाट डू वी मीन बाय इंफिनिटी? जब Yes. भी कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आएगा उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। देखो इसीलिए यहां पर देखो 1 के अपॉन में जीरो आया, हमने लिखा इंफिनिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर anything upon zero is infinity। is what? infinity। ये याद रहेगा सबको? Yes. ओके चलो अभी ये वापस इसके ऊपर ये टेबल पे आ जाओ। जीरो समझ में आया कैसे बनाया? 0 to 1 कैसे किया, समझा सबको? पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिखा, उसके ऊपर 0 से 4 के नंबर्स लिखे, सबको डिवाइड बाय 4 किया और फिर रूट निकाला तो साइन का वैल्यू मिल गया। किसी को याद है कॉस कैसे निकाला था? Opposite. अपोजिट। यस, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। सो यहां से 1 इधर लिखा, ये 0 इधर लिखा, √3/2 इधर लिखा, 1/2 इधर लिखा, 1/√2 इधर लिख दिया। यस और नो? Yes. tan कैसे निकाला? कोई याद करके बताएगा tan कैसे निकाला था हमने? Sin of Sin for theta divided. upon cos theta. वेरी गुड, साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके निकाला था। यस और नो? अभी कॉट, तो जैसा साइन और कॉस का रिलेशन है वैसा tan और कॉट में भी है, उल्टा पुल्टा करने का, ये इधर ये इधर। सो ये इंफिनिटी इधर, ये 0 इधर, ये √3 इधर, ये 1/√3 इधर। बीच में क्या आएगा कोई बताएगा? 1 1। वेरी गुड, हो गया। 4 तो हो गया, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब सेक के ऊपर आते हैं। सेक, सेक का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो आप जैसे ये tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, वैसा सेक थीटा का भी एक फॉर्मूला आपको पता होगा। इट इज 1/cos थीटा। याद है आपको ये? Yes. हाँ, तो अभी ये मेरा कॉस का वैल्यूज है, सारा कॉस का वैल्यूज ये है। तो सेक का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करने का, 1 मतलब 1/1 होता है कि नहीं? 1 का Yes. मतलब क्या? 1/1। Yes. उसका उल्टा करोगे तो भी 1 ही आएगा। Yes. इसका उल्टा क्या आएगा? √3/2 का उल्टा क्या आएगा? 2. 2 upon √3 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या आएगा? Root 2. 2. 2 upon 1/2 का उल्टा क्या आएगा? 2 2। और 0 का उल्टा क्या आएगा? 0 0. 9। 0/1 है ना, इसका मतलब 0/1 ना। अब इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो गया कि नहीं? जब भी ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? Infinite. इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। देखो ना, ये समझा कि नहीं? इसका उल्टा होगा ना। Yes. Yes. साहिल समझा बेटा? हाँ हाँ तो ये सेक में कॉस का उल्टा करने का, तो 1/0 करेंगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। अब कोसेक, कोसेक कैसे करेंगे कोई बताएगा? जैसा साइन कॉस में होता है टेन कॉट में होता है वैसा ही, मतलब इस इधर का इधर लिखने का, उधर का इधर लिखने का। सो इंफिनिटी, फिर ये 1 इधर, ये 2 इधर, ये 2/√3 इधर, और ये √2 इधर। बोलो समझा ये? Yes. Yes. आप लोग बना पाओगे ये टेबल? ये टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बनाने को आएगा आपको अपने आप? Yes, sir. अभी करोगे एक बार या बाद में करोगे? अभी मैंने आपको बोला था ना एक नोटबुक पेन लेके बैठना। सो अगर है तो एक 5 मिनट लगेगा। विल यू ट्राई दिस? प्लीज ट्राई दिस। मैं आपके सामने रखता हूँ, ये टेबल रखता हूँ, कॉपी मत करो, दिमाग लगा के ट्राई करो। हमने जो सीखा है अभी, वो सीख के जो जो भी मैंने बताया था, पहले एंगल लिखो, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिख दो, फिर ऊपर नंबर्स लिखो, डिवाइड बाय 4 रूट करो, साइन के वैल्यूज लिखो, कॉस उल्टा पुल्टा करके करो। वैसे करके ट्राई करो ना बनाने का एक बार। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, ओके? नहीं आता है तो देख के करो, वो भी चलेगा, बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। और हो जाए तो रेज योर हैंड करो कि सर हो गया करके। कर रहे हैं ना सब लोग? Yes, sir. ओके
आ रहा है ना सबको? किसी का भी हो जाए तो रेज योर हैंड। श्रुति हो गया, वेरी नाइस। और किसी का, जिसका भी होता है प्लीज रेज योर हैंड। रायना हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क। एनीबडी एल्स जिसका हो गया? ऋषिका, साहिल, Yes, sir, done. ऋषिका का हो गया? दिशा का हो गया, वेरी गुड दिशा। एक काम करूंगा मैंने जितने भी पेजेस लिखे हैं ना, इसका मैं फोटो निकाल कर उसके वो क्या बोलते हैं, स्कैन करके मैं आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को इसमें से कुछ नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना पाओगे। और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लेक्चर का भी मैं लिंक बना के भेजूंगा आपको, तो अगर आपको ये लेक्चर रेफर करना है आगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, सो आपको वापस ये रेफर करना है लेक्चर तो आप रेफर कर पाओगे। और हमारा हमेशा ऐसा ही होगा, ये क्लियर है आप लोगों को कि हम हमेशा लेक्चर्स जो लेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे अभी फिलहाल ऑनलाइन में, और फिर उसको अपलोड करके आप लोगों को लिंक भेजेंगे, तो अगर आपका कुछ मिस हो जाएगा तो वो भी आप उसको रिफर कर सकते हो वापस। विल दैट बी ओके विद एवरीवन? ओके, वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, आप लोग ऑनलाइन प्रिफर करते हो या ऑफलाइन पढ़ना प्रिफर करोगे? अगर लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो आप क्या प्रिफर करोगे, ऑनलाइन पढ़ना प्रिफर करोगे या ऑफलाइन? ऑफलाइन। यस, तो इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट ईयर के भी जो हमारे स्टूडेंट है उनका मैक्सिमम सिलेबस ऑफलाइन लिया है, लेकिन ऑब्वियसली सारे प्रिकॉशंस लेके, और क्योंकि हमारे ये जो E2E बैच जो है ये प्राइवेट ट्यूशंस का बैच है, तो इसमें
ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं होते पर बैच, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 10 स्टूडेंट्स पर बैच होंगे। तो उसमें ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से हम ऑफलाइन लेक्चर्स ले पाएंगे। तो अगर आप लोगों को प्रिफरेबल होगा, अभी 15 मई तक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 मई तक के तो लॉकडाउन के रूल्स आ गए हैं। तो 15 मई के बाद भी अगर लॉकडाउन थोड़ा भी रिलैक्स होता है तो would you like to come to classes and study offline? Yes or no? Yes. You all will be okay with that, isn't it? कि आप लोगों को ऑनलाइन में, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है रेज योर हैंड, जस्ट लेट मी नो। ऑनलाइन में ही पढ़ना है वो कितने हैं? है कोई जिसको ऑनलाइन ही पढ़ना है अभी भी? मुझे लगा ही था ज्यादातर लोगों को ऑफलाइन ही होगा। तो आई गिव यू गारंटी दैट जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा भी खुल जाएगा हम लोग ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे और हम ऑफलाइन में लेक्चर्स कंडक्ट करना शुरू करेंगे। और ऑफलाइन लेक्चर होगा तो आई गेस पढ़ाई भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सब जब सामने सामने रहोगे, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी आजू बाजू में होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स भी होंगे, तो पढ़ने में ज्यादा मजा भी आएगा। यस और नो? So I will try to start offline classes as soon as possible and हमारा because we have a smaller batches, तो हमारा ये ऑफलाइन में कन्वर्ट होना भी बहुत इजी होगा हमारे लिए। ठीक है ना? All right everyone? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पर मैं जाता हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th and 12th। सो ट्रिग्नोमेट्री में उसके थोड़े फॉर्मूलाज है, तो वो फॉर्मूलाज का लिस्ट में आपके सामने, मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस। सो इसके फॉर्मूलाज का लिस्ट मैं बना रहा हूं, आपको अगर फॉर्मूला आती है तो आप बोलोगे। ठीक है? सो सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला से शुरू करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये पता है आपको? Yes, sir. ओके जो लोग लिखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ज्यादा अच्छा होगा लिखोगे तो। नहीं लिखोगे, सिर्फ याद ध्यान देना है तो ध्यान दो तो भी चलेगा। सो सेम कंसेप्ट अप्लाई करके कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तीसरा फॉर्मूला है टैन थीटा का, जो आएगा अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अब कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन के सामने कोसेक थीटा लिखता हूं। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा, इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में अपोजिट साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस, किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट साइड। और कॉट थीटा जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो ये क्या मिलेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड। ये इतना आप लोगों को शायद पता ही होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है इनका रिलेशन, जो मैंने बोला ना कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो रिलेशन लिखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। तो अभी कॉमन सेंस लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन सेंस से क्या पता चलेगा? व्हाट विल बी कोसेक थीटा? ये यहां जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन में साइन थीटा मिलेगा। अब इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल गिव मी व्हाट? 1. 1। वेरी गुड। वैसा ही नेक्स्ट फॉर्मूला cos थीटा क्या बनेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी cos थीटा? 1 upon sec theta. वेरी गुड, 1 अपॉन सेक थीटा, वो मैंने ऊपर बताया था आपको। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को क्या बनेगा, बोलो। व्हाट विल बी cos थीटा? 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बना सकते हैं?
cos theta into sec theta is equal to 1. 1. What is tan theta? 1 upon cot theta. Cot theta क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 1 upon 1 upon tan theta. So वापस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही तरफ लिखेंगे तो tan theta into cot theta is equal to 1. कोई लिख रहा है? Should I wait or should I go to the next page? You want me to wait? कोई लिख रहा है ये? Okay. नेक्स्ट पेज पर जाता हूं. अगली फॉर्मूला है tan और साइन का रिलेशन, साइन कॉस का रिलेशन. सो tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. एंड 12th फॉर्मूला इज इसका उल्टा. अगर tan का रेसिप्रोकल cot है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब एक कंसेप्ट जो है वो 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा. तो यहां से इसका उल्टा वाइस वर्सा भी होता है. सो कॉस 90 माइनस थीटा विल गिव यू साइन थीटा. ये 13th ऐसे तीन है, 13, 14 और 15. ये तीन फॉर्मूला मैं अगले लेक्चर में प्रूव करके दिखाऊंगा. आई विल शो यू हाउ दिस कम्स. ठीक है. फिर ये मिलेगा कॉस, साइन और कॉस हो गया तो कोजेक और सेक. कोजेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. तो सेक 90 माइनस थीटा कोई बताएगा क्या बनेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? Cosec. कोजेक थीटा. वेरी गुड. What will be tan 90 minus theta? कौन सा रह गया अभी? चौथा, लास्ट, 6 कौन सा रह गया? Cot. Yes, very good. So this will give you cot theta. And what will be cot 90 minus theta? Obviously 10. tan theta. अब लास्ट जो है वो आइडेंटिटीज है. उसका आइडेंटिटीज में सबसे पहली फॉर्मूला है, ये सबको पता ही होगा. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. 1. वेरी गुड. अब इसके ऊपर से 2 बना सकते हैं. अब 1 अकेला है तो अभी साइन स्क्वायर को अकेला करो तो कॉस स्क्वायर उधर ले लो. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये नया फॉर्मूला बन गया. और कॉस स्क्वायर को अकेला करने का है तो साइन स्क्वायर को उधर ले लो. तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो एक फॉर्मूला में से 2 और आइडेंटिटी बन सकते हैं. सो ऐसे टोटल 3 आइडेंटिटी है, मेन 3 आइडेंटिटी है. सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ऑलराइट. अब यहां पर सेक स्क्वायर थीटा अकेला है, अभी 1 को अकेला करते हैं तो टेन स्क्वायर को इधर ले लो. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं? सो एक बार सेक स्क्वायर थीटा अकेला हो गया, एक बार 1 अकेला हो गया. अब टेन स्क्वायर थीटा को अकेला करते हैं तो 1 इधर जाएगा. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं? सोचो. ये समझ रहा है आपको? Yes. अब सेक और टेन का जैसा रिलेशन है ना, सेम रिलेशन कोजेक और कॉट का है. सो कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा. पहले कोजेक स्क्वायर थीटा अकेला था, अभी 1 अकेला हो गया. अब कॉट स्क्वायर को अकेला करते हैं, इसको इधर ही रखते तो 1 उधर लेके जाते हैं. तो कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? कोई बताएगा क्या आएगा? Cot square theta. स्क्वायर थीटा. अब ट्रिगो के इतने जो फॉर्मूलाज है, यहां से लेकर इतने फॉर्मूलाज और वो टेबल, उतना आप लोगों को 11th चालू होने से पहले आना चाहिए. 11th के कंसेप्ट चालू होने से पहले आना चाहिए. इसलिए आज छोटा सा, एकदम छोटा सा होमवर्क दूं क्या? करोगे छोटा सा होमवर्क?
Yes. ये जो Yes, sir. फॉर्मूलाज, हाँ ये जो फॉर्मूलाज लिखा है ना वो हर रोज एक बार लिखने का, जस्ट राइट इट वंस, ठीक है ना। मैं आपको भेजूंगा, इसका फोटो निकाल के मैं आपको भेजता हूं। लेकिन ये लिखने का फायदा क्या है मालूम है? दो फायदा है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रह जाएगा, और दूसरा बात घर पे मम्मी को भी लगेगा बच्चा थोड़ा पढ़ाई चालू कर दिया है ना, ऐसा मम्मी भी खुश हम भी खुश। यस सर नो। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूलाज के बाद में, अच्छा और एक बात मेरे को पूछने का था, कितने लोग ऐसे हैं जो पीसीबी ट्राई कर रहे हैं? और रेज योर हैंड, कोई नीट में जाने वाला है या पीसीबी ट्राई करने वाला है, ऐसा कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन? और अगर कुछ भी नहीं सोचा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो राइना इज प्लानिंग टू गो फॉर नीट। वेरी गुड राइना। एनीबडी एल्स? Rishika, what about you, beta? Okay, Rishika is also for PCB. Shruti, what about you? Disha? श्रुति, दिशा, पीसीबी नहीं है ना? No. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि आप लोग में से अगर आप लोगों को ये पता है ना कि आप लोगों को सारे पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है कॉलेज में। तो अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो बायो आप ड्रॉप कर सकते हो, पीसीबी ले रहे हो तो मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर मैथ्स ड्रॉप करना इज नॉट एडवाइजेबल, आई टेल यू व्हाई। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है आपके साइंस में, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, और उसमें उसके कुछ थियोरम्स ऐसे हैं जो 11th और 12th के मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। सो अगर मैथ्स चलता है आपको, अगर मैथ्स इज, यू आर ओके विथ मैथ्स, ऐसा नफरत नहीं है मैथ्स से, तो फिर आप मैथ्स रखना, क्योंकि मैथ्स विल बी यूजफुल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथ्स में पास होना बहुत ईजी है। तो अगर आप पीसीबी करोगे तो आपको मैथ्स उतना ही करना है जितना आपको पास होने के लिए चाहिए, 60, 70, 80 मार्क्स आ जाए उतना ही चाहिए। तो उतना मैथ्स आप बहुत इजीली कर पाओगे। मैथ्स सिंपल है कंपैरेटिवली। तो आप प्लीज मैथ्स रखिएगा, ऐसा मेरा सजेशन है, ठीक है। अब अगला लेक्चर जो मैं रखने वाला हूं, वो अगला लेक्चर बायोलॉजी का रखने वाला हूं, ताकि जिन लोगों को नीट है वो हमारे नेक्स्ट जो बायो के प्रोफेसर है उनको मिल सके। तो अभी भी अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है और आप मैथ्स है या नहीं, आप लोगों को कुछ मैथ्स रखने वाले हो नहीं रखने वाले हो, बायो रखने वाले हो नहीं रखने वाले हो, तो लेक्चर बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सो आई गेस आप लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अगला लेक्चर जो बायोलॉजी का होगा आप उसको अटेंड करिए। डॉक्टर तृप्ति पाटिल हमारे बायोलॉजी के प्रोफेसर है। शी इज फैंटास्टिक। वो शी विल बी टेकिंग योर बायोलॉजी, एंटायर बायोलॉजी। तो आप वो लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं आपको 99%, आज थर्सडे है राइट, तो सैटरडे होगा मोस्टली। तो सैटरडे को आफ्टरनून 11 o'clock बायोलॉजी का लेक्चर वो आप अटेंड करिएगा, और मैं मेरा जो मैथ्स है वो उसके बाद के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। विल दैट बी ओके विद एवरीवन? यस और नो? Yes. अच्छा, और आज का लेक्चर जो है उसका लिंक मैं भेजता हूं, और आज का लेक्चर में जो लिखा है हमने वो भी मैं फोटो करके स्कैन करके आपको उसका नोट्स बना के भेजता हूं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आप जब रिवाइज करोगे, इसको फॉर्मूलाज लिखोगे, तभी भी जो कुछ भी छोटा सा भी डाउट आता है तो अपने नोटबुक में लिख के रखिए, मेरे को अगले लेक्चर में पूछिएगा। जो भी डाउट्स है वो सारे पहले डाउट्स क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी हमारा सब वही चलेगा जो 9th और 10th में आप लोगों ने किया है, उसका ही रिवीजन चलेगा। 11th में अभी इमीडिएट शुरू नहीं करूंगा, हम पहले रिवीजन करेंगे और थोड़े टाइम के बाद हम ये वापस शुरू करेंगे। 11th का सिलेबस दो तीन लेक्चर के बाद, 2-3 लेक्चर ये जो रिलेट करने वाले हैं, 9th और 10th का सिलेबस रिलेट करने वाले जो लेक्चर्स है, उसके बाद हम उसको शुरू करेंगे। विल दैट बी ओके विद एवरीवन? Yes. ऑलराइट, Yes. चलो, थैंक यू सो Yes, मच फॉर sir. अटेंडिंग टुडेज लेक्चर एंड हैव अ लवली डे। Thank you, sir.